तो क्लास नाइन्थ के जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चे क्लास नाइन्थ के अभी फ़िलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ना क्लास नाइन्थ के जितने भी सीबीएसई बोर्ड के जो है ना, तो एक्सरसाइज 1F का यानी कि RS अग्रवाल मैथ है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका हमें रेशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ हम समझ गए कि चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 का यानी कि एक्सरसाइज 1F जो है, इसका जो अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 का जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में कि 1 बाई क्या दिया है, √7 दिया हुआ है। तो बच्चों 1 बाई √7 की अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में है कि बोल रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला होता है उससे हम न्यूमरेटर कहते हैं, ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं बच्चों उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है बच्चों उससे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी कि ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो रेशनलाइज करना है, इस क्वेश्चन को हमें करना क्या है, रेशनलाइज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यानी कि किसके अकॉर्डिंग, यानी कि डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमें रेशनलाइज करना है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा नॉर्मली कि 1 बाई √7 जो क्वेश्चन है इसको डिनोमिनेटर के हिसाब से रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये हम समझाने के लिए आपको लिख लिया, तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान मेथड होता है। क्वेश्चन क्या है, 1 बाई √7 है और इसे हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, √7 यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, √7 है, तो √7 से क्या करना है, ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। क्लियर। जब आप √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा √7 हो जाएगा। जब आप √7 इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, है ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि √7/7 इसका रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के हिसाब से तो आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बनाते हैं। फिलहाल ऐसे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। तो आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, सिंपल से थोड़ा हार्ड किया, थोड़ा सा चेंज किया। √5 बाई क्या है, 2√3 है। अब √5 बाई 2√3 है, तो इसको हमें कैसे बनाना है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के हिसाब से हमें रेशनलाइज, क्वेश्चन में कहा गया है कि डिनोमिनेटर के हिसाब से, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे √3 है। इस नंबर 2 से हमें कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, तो सिर्फ √3 का हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था √5 बाई 2√3 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो √3 है, तो √3 के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये √3 से हम रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर √3 है यहाँ पे और 2 भी है, लेकिन हम यहाँ नंबर नहीं, सिर्फ रूट वाला जो नंबर है उसका हम ये रेशनलाइज करेंगे। तो √3 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, √3 हो जाएगा। यानी कि इतना करने के बाद जो यहाँ पे √5 इंटू √3 है, यानी कि √5 इंटू √3 बाई नीचे में आपको मिल जाएगा 2 इंटू √3, और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका निकलता है स्क्वायर रूट। तो ऐसे हम आपको नॉर्मली यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये √5 है, ये √3 है, तो ये रूट के अंदर है तो आपस में मल्टीप्लाई होगी तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही। √5 अलग नंबर होता है, 3 अलग होता है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 √5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 इंटू यहाँ पे √3 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 निकल जाएगा इसका। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो √15 है, √15 बाई ये 3 टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसको हम इसी तरीके से बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आप अगर मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप क्लास 9 की या बोर्ड की अगर कहीं एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 की, तो मेरे चैनल पे आपको मैथ जो बेसिक से अच्छे से समझाया जाता है और अच्छे तरीके से हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन जो रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के हिसाब से, तो कैसे करना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 अब हम बनाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट्स भी कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी कर सकते हो इसको। तो बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर अब हम बनाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 बाई दिया हुआ है 2 प्लस √3 दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन है 1/2 प्लस रूट 3। तो बच्चों इसका जो डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से रेशनलाइज करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो नीचे में जो 2 प्लस रूट 3 है इसको क्या करेंगे, जब हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब न्यूमरेटर यानी कि ऊपर नीचे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करने के क्रम में क्या होता है कि इसका साइन जो होता है प्लस जो होता है वो माइनस में चेंज होता है। यानी कि प्लस होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ऊपर नीचे, अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा। तो अभी हम और क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो 2 माइनस रूट 3 है तो इसको ऊपर से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस रूट 3 ही मिलेगा। नीचे में है 2 प्लस रूट 3 और ये है 2 माइनस रूट 3, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हमने क्या किया, ऊपर से ऊपर ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं तो 2 माइनस रूट 3, नीचे में 2 प्लस रूट 3 यहाँ पे हमने लिखा और 2 माइनस रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो ऊपर में जो 2 माइनस रूट 3 है वो जनरली हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो क्वेश्चन आपको नीचे में दिख रहा होगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में होता है। एक फार्मूला होता है कि जो कि आपको लिखना पड़ेगा, याद में रखना है, क्योंकि बहुत ही काम आता है एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा तो फार्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि यानी कि ये जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम सेम वही चीज़ रूल लगाएंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। अगर पहले वाले को हम a मानते हैं दूसरे वाले को b मानते हैं तो a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में, क्योंकि ये नंबर सब डिजिट सेम। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे a जो है वो क्या है 2 है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे b के जगह पे क्या है बच्चों रूट 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में पोर्शन है 2 माइनस रूट 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर है बच्चों। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 लिखेंगे और यहाँ माइनस का साइन है माइनस। स्क्वायर से रूट क्या होता है बच्चों कैंसिल हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो स्क्वायर होता है यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। अब यहाँ पे है 2 माइनस रूट 3 बाई यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब इसका आंसर जो आपको हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जो रेशनलाइज करना होता है यानी कि डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसके हिसाब से क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं और आपको समझ में आया होगा प्रोसेस। तो वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट्स भी कर सकते हो, बहुत ही इजी मेथड है, ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसी का हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाएंगे। 2 का टोटल हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले वीडियो के अंदर। तो आप क्वेश्चन नंबर अब हम बनाएंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, 1/√5 है -2 है, और सेम वही क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। यहाँ पे 1/√5 -2 है, यानी कि डिनोमिनेटर हमें क्या मिला हुआ है, √5 -2 है। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो यानी कि 1/√5 -2 यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 - 2। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर में साइन माइनस होता है तो यहाँ पे रेशनलाइज करने पे प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो अगर प्लस था तो हमने माइनस किया था, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन चेंज हो जाता है जब आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं। तो अगर ये माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है, अगर प्लस में तो माइनस में हो जाता है। अब इसको आप ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है तो √5 + 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √5 + 2, नीचे में ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं √5 - 2 इंटू √5 + 2। बच्चों हमने ये फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे जो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ क्या है, चाहे ये आगे हो चाहे पीछे हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि पहला वाला अगर a है सेकेंड वाला b है तो ये a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, ये a माइनस बी के फॉर्म में ये आ जाएगा आपको a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा।
तो इसका फार्मूला बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको √5 + 2 बाई, यहाँ पे है √5 - 2 यानी ए है, तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए के जगह √5 है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस बी के जगह बच्चों है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे से हम पोर्शन को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये जो ऊपर में था √5 + 2 बाई, नीचे में स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा बच्चों, तो 5 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है। ऊपर में आपको हो गया यहाँ पे √5 + 2, नीचे में 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। यानी कि इसका अगर हम आंसर चाहे आप नोट भी करते रहना साथ में, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा √5 + 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, और आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1/5 + 3√2 दिया हुआ है। तो इसका रेशनलाइज करना है, तो सीधी बात है कि इसका जो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई, यह साइन चेंज होगा कि प्लस में है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, तो 5 - 3√2। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 - 3 √2 हो गया। नीचे में ये a + b × a - b के फॉर्म में है, तो हम इसको एक साथ अरेंज कर लेंगे, तो 5 + 3√2 × 5 - 3√2 हो गया। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन में हो जाएगा 5 - 3√2 बाई, यहाँ पे a + b × a - b = होता है a² - b² का फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे a + b × - b के फॉर्म में बच्चों, इसको हम पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, तो हम क्या करेंगे, a² होता है फॉर्मूला माइनस b², तो b है 3√2, तो 3√2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर में आपको क्या मिल जाएगा बच्चों की 5 - 3√2 हो जाएगा, नीचे में 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस यहाँ पे 3 3 जा 9, और ये √2 का स्क्वायर कैंसिल होगा तो 2 आएगा, तो 9 2 जा आपको हो जाएगा 18। आप सॉल्व करके चेक कर लेना। ऊपर में आपको यहाँ पे 5 - 3√2 बाई 25 यानी 15 में से 8 गया तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यानी कि आंसर आपको यहाँ पे 5 - 3√2/7 आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन जो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरे चैनल पे अक्सर जितने भी मैथ से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं वही सॉल्व किया जाता है। तो इजी तरीके से समझाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप सबको इजी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप पहली बार है बच्चों, तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और अपने सर को सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, तो जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।